Good morning students. Hello dear students. Welcome to KGN कोचिंग क्लासेस. KGN कोचिंग क्लासेस खासरोज के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित की माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए जारी प्रश्न बैंक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय में हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा की दृष्टि से त्रिकोणमिति का परिचय अर्थात अध्याय 8 अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से 13 नंबर के प्रश्न के पूछे जाने की या 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे. 5 नंबर के प्रश्न एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जबकि एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा और एक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा. ये जो 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये परीक्षा में टेबल या मैच द कॉलम के रूप में पूछे जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को. पहला प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुनिए, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए. दूसरा प्रश्न है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा का मान क्या होता है. साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा. तीसरा प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है. सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा. चौथा प्रश्न दे रखा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है. साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा. जबकि पांचवा प्रश्न दे रखा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है. ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा, सी टेन थीटा, डी कॉट थीटा. इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा खाली स्थान भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है. अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या है. √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है. इसी प्रकार से सही जोड़ी हमें बनाना है. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा का मान क्या होता है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है. टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है. 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है. इसी प्रकार से हमें सत्य असत्य में बताना है कि साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान क्या -1 होता है. √1 माइनस कॉस वर्ग थीटा क्या बराबर सेक थीटा के होता है. √1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर क्या सेक वर्ग थीटा होता है. कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 + 1/2 होता है. इसी प्रकार से एक शब्द एक वाक्य इन प्रश्नों को उत्तर देना है. डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न बहुत सरल हैं, लेकिन इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको त्रिकोणमिति के सभी सूत्र और सभी सर्व समीकरणों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बगैर सूत्र के बगैर त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के हम इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे. तो आइए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को तो याद रखिए. सबसे पहले साइन थीटा इसका मान होता लंब बटा कर्ण. कॉस थीटा इसका मान होता आधार बटा कर्ण. टेन थीटा इसका मान होता लंब बटे आधार. और साइन का अपोजिट होता कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब. कॉस का अपोजिट होता सेक थीटा, इसका मान होता कर्ण बटे आधार. टेन का अपोजिट होता कोट थीटा, आधार बटे लंब. ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है. साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का मान लंब बटे आधार. साइन का अपोजिट कोसेक कर्ण बटा लंब, कॉस का अपोजिट सेक कर्ण बटे आधार, टेन का अपोजिट कॉट आधार बटे लंब. याद रखिए
साइन थीटा का मान होता है 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान होता है 1/साइन थीटा। ठीक है। इसी प्रकार से काज अपोजिट सेक के, तो कॉस थीटा का मान होता है 1/सेक थीटा और सेक थीटा का मान होता है 1/कॉस थीटा। इसी प्रकार से टेन अपोजिट होता है कोट का और कोट अपोजिट होता है टेन का। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन का कोसेक पे जब गुणा करेंगे हम, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान आएगा 1। इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मान होता है 1। इसी प्रकार से साइन का कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान होगा 1। और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा 1। और कॉट का टेन में जब हम गुणा करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान होता है 1। और कॉट का जब टेन में गुणा करते हैं तो इसका मान आता है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसी प्रकार से अगला फार्मूला होता है टेन थीटा का मान होता है साइन अपान कोस, तो साइन थीटा अपान कोस थीटा। और चूँकि टेन का अपोजिट कॉट, तो कॉट थीटा का मान होगा कोस थीटा अपान साइन थीटा। इन सूत्रों के अतिरिक्त सर्वसमीकाएँ होती हैं। 3 सर्वसमीकाएँ हैं। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 का मान होगा, टेन जाएगा सेक में से, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हम निकालेंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी हम मान निकाल सकते हैं। अगर 1 का मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इसी प्रकार से 1 की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम मान निकालें साइन थीटा का तो ये स्क्वायर रूट उधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हम कॉस थीटा का मान निकालें तो स्क्वायर रूट उधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ से हम अगर 10 का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ से हम सेक थीटा का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट का मान बन जाएगा अंडर रूट
कोसेक स्क्वायर थीटा -1, जबकि यहाँ मान निकालेंगे कोसेक थीटा का तो स्क्वायर तो रूट इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सबके बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम कुछ टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पे 0 का मान लिखते हैं, यहाँ 30, 45, 60 और 90। यहाँ हम कोई कौन थीटा बना लेते हैं। यहाँ मान निकालेंगे साइन थीटा का, यहाँ निकालेंगे कॉस थीटा का, यहाँ टेन थीटा का, यहाँ कॉट थीटा का, यहाँ सेक थीटा का और यहाँ कोसेक थीटा का। साइन थीटा का मान 0 का मान होता 0, याद रखेंगे। 30 का 1/2, 45 का होता 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का मान होता 1। मानों को याद रख लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब हम यहाँ पीछे से लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, फिर लिखेंगे 1/√2। अब क्या आएगा 1/2 और अब क्या आएगा 0। बात समझ में आ रही है? पहले साइन 0 में लिखा 0, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2, 90 में 1। इसके बाद हम पीछे से लिखते हुए 1 लिखा, ए लिखा, फिर √3/2 लिखा, फिर 1/2 लिखा, फिर 1/2 लिखा और लास्ट में 0 लिखा। इसके बाद मान निकालेंगे 10 का, तो 10 का मतलब था साइन अपान कॉस। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो हम जानते हैं 0 में 1 का भाग दे तो क्या आता है 0 आता। तो यहाँ लिख देंगे हम 0। इसमें इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा 1/√3 और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन अपान का बराबर 10 होता है √3 और 1 में 0 का भाग देंगे। जब 1 में 0 का भाग देते तो आता है इन्फिनिटी। इन दो रिजल्ट को आप याद रखें, ठीक है। तो 10 का मान बनाने के लिए साइन अपान का, साइन में कॉस का भाग दिया, 0 में 1 का भाग देंगे 0, 1/2 में भाग देंगे √3/2 का, 2 से 2 जाएगा 1/√3, ये पूरा भाग देंगे कैंसिल 1, 2 से 2 जाएगा √3, 1 में 0 का भाग देंगे इन्फिनिटी, ठीक है। अब कॉट का मान निकालने के लिए तो 10 के मान को उलट दें या पीछे से लिखना शुरू करें तो पहले लिखे इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और लास्ट में 0, ठीक है। हम चाहे तो उसको उलट भी सकते हैं। कैसे? 0 को उल्टेंगे तो 1/0 और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा 1/∞, और 1/∞ का मान क्या होता है 0, ठीक है। अब लिखिए सेक, ये किसका अपोजिट होता है कास का, 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2/1, 1 को लिखते नहीं है, 1/2 का अपोजिट 2/1, 1 को लिखते नहीं है, और 0 का अपोजिट 1/0 और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। फिर लिखते आएंगे हम पहले इन्फिनिटी, फिर 2, फिर √2, 2/√3 और ये 1। इस प्रकार ये टेबल पूरी हुई। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेबल्स बनाई मैंने और जो आइडेंटिटी यानी सूत्र लिखे हैं ये बहुत जल्दी में लिखे हैं। कारण ये है कि इसमें डिटेल में पूर्व लेक्चर में मैं इन सभी फार्मूलों पर विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। आप इसको इस वीडियो में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें सारे फार्मूलों को मैंने विस्तृत से चर्चा की है, पूरा डिटेल में समझाया, आप देख सकते हैं। यहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से चूँकि प्रश्न में सारे फार्मूले लग रहे थे, इसलिए मैंने सारे फार्मूलों को एक साथ आपके सामने लिख दिया कि आसानी से प्रश्न आपके समझ में आ जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो हम जानते हैं पहली सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ये हमारा आंसर आ गया और आंसर ए हमारा 1। सबके बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है, तो हम देखते हैं सर्वसमीका बी सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है।
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए आंसर क्या है डी, तो हमारा आंसर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं बी सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या दे रखा है ये सेक स्क्वायर थीटा ए, तो ये ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दे रखा है चौथा 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इसको ए और इसको बी मान लें, इसको ए और इसको बी मान लें। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी मतलब कॉस का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको माना हमने ए, इसको माना बी, इसको ए और इसको बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए से मतलब क्या 1 का स्क्वायर, बी से मतलब क्या कॉस का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। और हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तब हम यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कहाँ आ रहा है ए, तो ए साइन स्क्वायर थीटा। परीक्षा में ये भी आ सकता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन चूंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है इसलिए हमने इसी को आंसर बनाया, इसी को हमने टिक कराया। ठीक है, अगला देखिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ मान रख देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा बी आंसर कॉस थीटा। सबके बात समझ में आ रही है। एक बार फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना था 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास 1 प्लस कास यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कास का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको टिक कर देंगे। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान होता है कॉस थीटा, इसलिए बी पे टिक कर देंगे कॉस थीटा। अब आइए शुरू करते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट की जगह क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखिए इसका मान क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ रख देंगे हम टेन थीटा। और लास्ट दे रखा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस थीटा। सबके बात समझ में आ रही है, कोई डाउट? ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना था 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन थीटा बराबर। और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। आइए शुरू करते हैं सही जोड़ी को। सही जोड़ी में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ये पहला हो गया कंप्लीट।
अब सेक थीटा का मान क्या होता है? तो हम जानते हैं सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा। ठीक है। अगला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं इसका मान कितना होता है? एक ही होता है ना, 1। गुड। तो यहाँ लिख देंगे 1। अब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान। तो tan थीटा यानी tan 60 डिग्री, इसका मान क्या होता है? √3। तो हम यहाँ लिख देंगे √3। डियर स्टूडेंट्स, tan 60 का मान √3 होता है। इस टेबल में से कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल sin 30 की वैल्यू 1/√2, 1/2, sin 45 की 1/√2, tan 30 की 1/√3, cot 45 की 1, sec 60 डिग्री की 2, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ tan 60 की वैल्यू √3। लास्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको? सबसे पहले तो 9 कॉमन लें, तो दोनों जगह 9 दे रखा है। तो ये रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। और फार्मूला देखिए, हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 का मान क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम? 1। तो 9 × 1 = क्या हो जाएगा? 9। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा = 9। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर देखें। 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अगर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा होता तो हम लिखते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से परीक्षा में आ सकता है साइन थीटा का मान 1/cosec थीटा, कोसेक का मान 1/sin थीटा, सेक का मान 1/cos, tan का मान आ सकता है 1/cot, cot आ सकता है, इसको लिख सकते हैं 1/tan, tan आ सकता है, इसको लिख सकते हैं sin/cos, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पूछा सेक थीटा तो 1/cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना था? 1। tan 60 का मान √3 और 9 बाहर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, 9 में 1 का गुणा करें कितना जाएगा? 9। अगला देखिए, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न, साइन वर्ग थीटा धन कास वर्ग थीटा का मान क्या -1 होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है, इसलिए ये क्या है? असत्य है। असत्य, यहाँ लिख देंगे असत्य। √1 - cos वर्ग थीटा बराबर सेक थीटा, तो हम जानते हैं √1 - cos वर्ग थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। क्योंकि साइन और कास का मान 1 के बराबर है, इसलिए सेक आ ही नहीं सकता, इसलिए √1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा क्या है? असत्य है। तो यहाँ भी लिख देंगे असत्य। अगला देखिए, √1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं √1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। तो अगर यहाँ सेक थीटा होता तो हम लिखते हैं सत्य, और अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो असत्य। तो √1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा, तो हमने लिखा है सत्य, क्योंकि √1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अगला देखिए कोसेक थीटा, तो हम जानते हैं कोसेक थीटा का मान √1 + cot स्क्वायर थीटा होता है, तो कोसेक थीटा √1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये लिख देंगे सत्य है। सत्य। लास्ट दे रखा 5वां, साइन 60 + cos 60 बराबर √3 धन 1/2 है क्या? तो सत्य, सही है। क्यों है? इधर देखिए, क्योंकि हम जानते हैं साइन 60 का मान क्या था? √3/2, cos 60 का मान क्या था? 1/2, लघुत्तम कितना आएगा? 2, क्या रह जाएगा? √3 धन 1, इसलिए साइन 60 और cos 60 को लिख सकते हैं √3 धन 1/2, ये है सत्य। तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न भी कंप्लीट। तो हम देख रहे हैं हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, चौथा कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखिए 5वां, एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान लिखो। तो बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा है, याद हो गया होगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1, 1 होता है। तो यहाँ लिखिए 1 आंसर। ठीक है। अगला पूछा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान लिखिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर है। दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान लिखिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा आंसर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान लिखिए। तो हम जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आंसर। और लास्ट देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम हल कर लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। सेक को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपान कोस स्क्वायर थीटा। और कोसे को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब उलट गुणित करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा उलट गुणित साइन स्क्वायर थीटा बटे 1। और हम जानते हैं साइन बटे कॉस क्या होता है? 10। तो 10 स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट होता कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कोस स्क्वायर थीटा क्यों, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। उल्टेंगे हम तो 1 अपान कोस स्क्वायर थीटा और 1 अपान उलट जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1। तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर अपान का स्क्वायर। साइन अपान कोस क्या होता है? 10 स्क्वायर। तो इसका मान आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी मान लिखेंगे, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा आंसर। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर होता तब इसका मान हो जाता कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न सभी हमने हल करे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे प्रश्न आपको तभी याद होंगे जब आपको ये, या सारे प्रश्नों का तभी हल कर पाएंगे जब ये फार्मूला आपको कंठस्थ होंगे, अच्छी तरह से याद होंगे। तो आप इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट।